अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज आपके सामने जिस टॉपिक पे हम बात करने आए, आपको मालूम है कि आपने जिंदगी का स्टार्टिंग जिस मकासद को लेकर के किया, आपने दुनिया में रह करके जिन जिन चीजों को आपने किया, आपने जिस जिस जगहों पे बैठा, आपको मालूम है सर उसके बाद जाने के बाद क्या होता है? आपने कभी इस चीज को समझा कि लोगों में आज तकब्बुर, घमंड, गुरूर जो बढ़ता जा रहा है, इसका अंत किस तरह का है? क्या आपने इस चीज को समझने की कोशिश की कि आप दुनिया में जो कुछ भी करते हैं, क्या इसके मरने के बाद भी आपको लोग याद रखते होंगे? क्या जिस तकब्बुर के साथ आप जिंदगी गुजारते हैं, क्या मरने के बाद भी कोई लोग आपको इस तरह का याद करता होगा? नहीं याद करता है। आपको अगर कभी टाइम मिले तो ये जरूर सोच के बतलाइएगा और तन्हा में सोचिएगा कि क्या आपकी मौत के बाद जो आपके घर से रोने की आवाज आती है, क्या दोस्त अहबाब जो आपके जाने की गम में रोते हैं, रिश्तेदार रोते हैं, जो मोहल्ले वाले रोते हैं, ये कब तक है? आपको ये बात भी समझने की जरूरत है कि लोग जिस तकब्बुर में अपनी जिंदगी को काटते हैं, उसकी हकीकत क्या है मालूम है आपको? आपके मरने के बाद जब लोग आपको आखिरी वक्त, जब आपको आखिरी सफर के लिए निकालेंगे और जब आखिरी सफर पूरा होने के बाद कब्रिस्तान पहुंचेंगे, आपको मालूम है वो चार चार लोग, कोई यहां बैठेंगे, कोई वहां बैठेंगे, कोई भारत को तरक्की याफ्ता करने के लिए बात करेंगे, कोई भारत के किसी चीज के बारे में बात करेंगे, कोई फेसबुक इंस्टा पे वीडियो देखेंगे, कोई यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे, कोई शेयर लाइक करेंगे। जो लोग आपको आखिरी मर्तबा मिट्टी देने जाते हैं ना सर, उनके भी दिल में ये चलता है कि ये क्रियाक्रम कब तक खत्म हो, कब तक इन चीजों से छुटकारा मिले। आपको मालूम है जब आपको मिट्टी दे करके लोग जल्दबाजी में भागेंगे वहां से, उसके बाद आपके घर से कुछ घंटों के बाद रोने की आवाज भी बंद हो जाएगी, रोने की आवाज तक नहीं आएगी। जिस जगह पे आप बैठते हैं उस जगह पे कोई और बैठेगा। आप जहां जहां जो जो काम करके गए हैं उस काम को कोई और संभालेगा। फिर तकब्बुर लेकर के जिंदगी गुजारना क्यों? क्या आपने इस चीज को भूल गया कि हर कोई एक ना एक के बाद एक के बाद कोई ना कोई गया है इस दुनिया से? अगर बाप है तो दादा नहीं, दादा है तो परदादा नहीं, परदादा है तो उसके बाप नहीं, उसके बाप नहीं, कोई ना कोई तो आपके घर से भी गया होगा ना सर। फिर आप क्यों? क्या इस तकब्बुर को लेकर के जिंदगी गुजारने से क्या अगर किसी को फायदा होता तो आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि फिरौन भी आया था जिसके पास खजाने का एक अलग अंबार था, एक अलग ही उसका रुतबा था, खुद को खुदा कह बैठा। आज भी दुनिया जानता है कि अगर दुनिया में जमाने में कोई फिरौन आता है तो उसको गर्क करने के लिए, उसको निस्तो नाबूद करने के लिए मूसा जैसा पैगंबर भी आता है दुनिया में। दोस्तों क्या आप इस दिन को भूल गए कि आपके मरने के बाद लोग सिर्फ 10 दिन आपके बारे में जिक्र करेंगे कि फला शख्स बहुत अच्छा था, कोई आपकी तारीफों में गुजारेंगे, कोई आपकी बुराइयों में कोई अपने वक्त को काटेंगे। अगर बात भी की हो तो 40 दिन के बाद आपके खुद घर वाले, आपके अहले खाना, आपके रिश्तेदार 40वां दिन आएंगे, आपके नाम से इसाले सवाब तो कर देंगे, उसके बाद कोई याद नहीं रखेगा। आप जिस आल औलाद के लिए आप अपनी जिंदगी को काटते हैं, मालूम है उसकी हकीकत क्या है? उस औलाद के बारे में आपको मालूम है वो औलाद क्या करता है? आपके मरने के बाद वो 40 दिन के बाद आपको मालूम है कॉमेडी वीडियो देख करके वो भी हंसने लगता है। क्या आप इस चीज को भूल गए? क्या आपको ये चीज आपको नहीं मालूम है? आपको इस चीज को भी याद रखनी है कि अल्लाह के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मौत बरहक है, लेकिन मौत सबको आनी है, लेकिन मौत के लिए कोई तैयारी तो कीजिए। ये घर द्वार, माल दौलत, ये सारी चीजों को आगे छोड़ जाएंगे। जिसके लिए आप रात दिन मेहनत करते हैं, जिस चीज के लिए आप रात दिन मेहनत करते हैं, उसको हासिल करने के लिए एक ना एक दिन वो भी छूट जाएगा। मैं ये नहीं कहता आप मेहनत नहीं कीजिए,
खुदा ने खुद कहा मेहनत कीजिए, खाइए पीजिए सब कीजिए, लेकिन आखिरत की तैयारी भी तो कीजिए। अपने अंदर से गुरूर तकब्बुर को तो निकाल दीजिए, अपनी जिंदगी को आसान कीजिए, उस दीन को भी याद कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें जरूर समझ पाएंगे। कभी आप तन्हा में सोच के देखिएगा, आपके मरने के बाद आपके बारे में लोग क्या क्या करते होंगे। दूर के रिश्तेदारों को छोड़िए, आपके आल औलाद आपको भूल बैठेंगे। कहां हैं आप? कहां आप मगरूर हो गए? आप किस बातों से आप तकब्बुर में डूब गए? आइए राह मुस्तकीम पर चलिए, अपनी जिंदगी को आसान कीजिए। इंशाअल्लाह फिर आपके साथ एक नई चीजों के साथ एक टॉपिक लेके चलूंगा। अगर आपको बात भी समझ में आ रही है और अगर आपको वाकई लगता है कि ये सारी चीजें जो कह रहे हैं, जो एफएसएस प्लेटफॉर्म से आपको एक पैगाम मिल जाएगा कि सही है, तो आप इस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट भी कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों को भी सुनाइए। इंशाअल्लाह फिर आने वाले वक्त में इसी तरह नई चीजों के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।